Spirit. We sanctify ourselves with the covenant blood of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम अपने दिमाग को, हम अपने विचारों को, हम अपनी जुबान को धोते हैं प्रभु। ओ प्रभु, हम अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हमें शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु। और प्रभु, जब हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं प्रभु, तो हमें परमेश्वर पिता अपनी वो सिखाने वाली आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता। ओ, और वो परमेश्वर पिता वो कान दीजिए प्रभु, जो उन वचनों को सुनकर उन पर चलने के लिए हमें प्रेरित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिता, आमीन। एक छोटा सा गीत प्रार्थना के दौरान प्रभु ने मन में डाला है, और वो जिसके लिए भी है प्रभु से रिसीव करें। एक लाइन में गाऊं। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा। अपने हाथों में तुझे उठाकर, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। थैंक यू फादर। यस, वो हमारा अच्छा परमेश्वर है और वो हमारी चिंता करता है। मैं आज यहाँ बैठे हर एक जन से यह उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है ना। भले लोग आपको भूल जाएं, वो आपका नाम काट दें, आपको बाहर कर दें, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं भूलता है। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और हम जब फास्टिंग के बारे में सीख रहे थे, उपवास के बारे में, मैंने आपको बताया था उपवास का मतलब होता है ऊपर वाले के साथ वास करना। जी हाँ। तो मैं आज आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जब फास्टिंग रखते हैं तो उस वक्त हमें एक बात ध्यान देना चाहिए कि फास्टिंग, कई बार पूछते हैं भैया क्यों फास्टिंग रख रहे हैं, तो बोल देते हैं बस यूं ही रख रहे हैं, बस ऐसे ही। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप जब भी फास्टिंग रखते हैं तो अपने फास्टिंग को शुरुआत करने से पहले, उसकी स्टार्टिंग करने से पहले एक उद्देश्य आप उस फास्टिंग को दीजिए कि प्रभु मैं फास्टिंग रख रहा हूं तो क्यों रख रहा हूं। जस्ट गिव अ टाइटल टू दैट पर्टिकुलर फास्टिंग। बहुत जरूरी है आप प्रभु को बताएं कि आप अगर उसके पास आ रहे हैं तो किस उद्देश्य से आ रहे हैं। अगर आपने फास्टिंग रखी है तो क्यों रख रहे हैं, उसको एक जरूर आप एक टाइटल दें, एक प्रार्थना निवेदन आप उसके साथ अटैच करें। ठीक है, आप आत्मिक उन्नति प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप है ना अपने अंदर थोड़ा सैंक्टिफिकेशन चाह रहे हैं, दैट्स गुड। बट ये बात आप परमेश्वर को बताइए स्पेसिफिक। कई बार हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो धुंधली होती है। तो मैं आपको बस एक सिंपल सी बात ही कहूंगा, जब भी आप फास्टिंग रख रहे हैं, आप
बहुत सारे रीजन है, बट उस दिन के लिए एक कोई विशेष बात, देखिए प्रार्थना निवेदन तो बहुत सारे हैं, हमारी डिमांड लिस्ट बहुत बड़ी होती है, बट उस दिन एक कोई पर्टिकुलर डिमांड लिस्ट में से कोई एक डिमांड या कोई एक पिटीशन या कोई एक प्रार्थना निवेदन चुन लें कि प्रभु आज की ये जो फास्टिंग है, आज का ये जो उपवास है, ये मैं इस विषय के लिए डेडिकेट करता हूं, एंड आई वॉन्ट योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर मैटर। मैं आपको ये बात बहुत ही विशेष तौर पर बताना चाहूंगा, ये आप जरूर करें, है ना। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी आप दान देते हैं, हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, आप कभी भी सीड सो कर रहे हैं ना, तो उस सीड को एक नाम दिया करिए। कहा करिए कि प्रभु मैं ये दे रहा हूं तो मैं क्यों दे रहा हूं और किस आशा के साथ मैं बीज बो रहा हूं, है ना। जब कभी भी आप अपने ऑफरिंग्स को देते हैं, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज यू एसोसिएट वन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। आप बोलेंगे प्रभु ये मैं बीज क्यों बो रहा हूं, मैं किस प्रकार के पेड़ की आशा करता हूं, इस बीज से किस प्रकार के फल की मैं आशा करता हूं। आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, एक प्रभु के दास थे, उनको ये बात पवित्र आत्मा ने सिखाई, और जब उनको एक कार की जरूरत पड़ी मिनिस्ट्री के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको पवित्र आत्मा ने सिखाया कि जब तू सीड सो करता है तो उस सीड को तू एसोसिएट कर उस प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ। मैं उम्मीद करता हूं समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब आप ऑफरिंग डाल रहे हैं, आप बोलिए प्रभु मैं इस विषय के लिए मैं ये बीज बो रहा हूं, और आने वाले दिनों में ऐसी अद्भुत गवाहियां उस प्रभु के दास ने प्राप्त करी। आपके पास हैसियत नहीं है, आप छोटा ही भले 2 दमड़ी ही सही, आप जब बो रहे हैं, बाइबल ने कहा बोने वाला आशा के साथ बोए, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो जो बीज आपने बोए हैं वो कैसे एक बड़े पेड़ के रूप में आपको आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में दिखाई देंगे। तो एनी हाउ, हम लोग उपवास के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको आज यही कहूंगा कि जब कभी भी आप उपवास रखें तो गिव वन पर्टिकुलर रीजन टू गॉड, क्यों फास्टिंग रख रहे हैं और क्या आज का उद्देश्य। आप कह सकते हैं जैसे आपकी आंखों में दिक्कत है, तो आप कह सकते हैं प्रभु आज की फास्टिंग में डेडिकेट करता हूं अपनी आंखों की चंगाई के लिए। आज अगर आप अपने जीवन में आप कोई ऐसा चमत्कार देखना चाह रहे हैं, आप संतान के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं तो अपने अगर किसी पड़ोसी के लिए करें, अपने जस्ट गिव दैट पर्टिकुलर रीजन टू गॉड, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे अद्भुत काम परमेश्वर इस एक चेंज के द्वारा आपके उपवास की जो प्रार्थनाओं के उत्तर में प्रभु आपको देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि उपवास से किस तरीके से डिलीवरेंस आता है। उपवास हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है, और इसके द्वारा हम कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बेबस हो जाते हैं, जब हम लाचार हो जाते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तब हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है। परमेश्वर का हस्तक्षेप आप उस समस्या में देखते हैं कि अब इस समस्या के बीच में मैं अकेला नहीं खड़ा, लेकिन मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए परमेश्वर भी उतर आया है। फास्टिंग जो है परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहीं ना कहीं जो है आकर्षित करती है, ललायित करती है, बाध्य करती है। तो कुछ बातें हम देखेंगे किस प्रकार से बाइबल हमें बताती है कि फास्टिंग ने किस प्रकार से लोगों के जीवन में जय दी। कुछ उदाहरण हमने पहले ही कवर कर लिए थे, कुछ हम आज करेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, थैंक यू जीसस, एस्तर की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत। बुक ऑफ एस्टर चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 16। यहां पर लिखा हुआ है, तुम सब मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन और 3 रात
ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, मैं भी अपनी सहेलियों सहित वैसे ही उपवास करूंगी। हम सबको इस घटना के बारे में पता है। जब एक बड़ी विपत्ति तमाम इजरायलियों और तमाम यहूदियों के ऊपर आ जाती है, जब हामान जो है एक दुष्ट मंत्री, वो राजा से एक ऐसी आज्ञा निकलवाने पर होता है कि जितने भी यहूदी हैं वे सब मार डाले जाएं। उस अवस्था में हम देखते हैं कि राजा के पास जाकर ये विनती करना, उससे ये बात चलाना एक बड़ी कठिन बात थी। तब मोर्दके जो है उसको प्रेरित करता है और राजा के पास जाने से एस्तेर जो है वो डरती है, क्योंकि राजा के पास ऐसे ही कोई भी उसके दरबार में नहीं जा सकता था। उसके दरबार में उसकी बिना आज्ञा के जाना मतलब सजाए मौत, मृत्यु दंड होती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वो क्या करती है, इस विषय में जय प्राप्त करने के लिए वो अपने कुनबे के लोगों से, अपनी सहेलियों से सबसे विनती करती है, प्रार्थना करती है कि आओ हम लोग यहाँ पर चेन फास्टिंग करेंगे। जैसे चेन प्रेयर है वैसी चेन फास्टिंग भी है ना। हम सब एक मास लेवल पर फास्टिंग करेंगे और हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। जब वो एस्तेर उपवास और प्रार्थना के साथ, देखिए आपके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि आपके विरुद्ध भी शैतान जो है कोई ऐसी योजना बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि अब आपका सर्वनाश हो जाएगा, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, आज्ञा निकलने पर है। उस अवस्था में यहाँ पर जो एस्तर ने किया उसी प्रकार से हमें भी रिस्पॉन्ड करना है। और उसने स्वयं फास्टिंग नहीं रखी, स्वयं के साथ साथ उसने अपनी सहेलियों को, अपने लोगों को भी बोला कि फाइट अलोंग विथ मी, मेरे साथ इस युद्ध में खड़े हो जाओ। इसीलिए कलीसिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपके पास एक अच्छे प्रभु के दास हैं, एक अच्छी प्रभु की दासी है, इतने सारे लोग हैं। कई बार जरूरी होता है कि हम अपने विषयों के लिए नहीं लेकिन दूसरों के विषयों के लिए भी फास्टिंग करें। अभी हम लोग यहाँ पर लगभग 24 लोग हैं, 24 अकाउंट से जुड़े हुए हैं। क्यों ना हम 23 लोग आज किसी एक के लिए प्रार्थना करें, वो जो 24वां है उसकी लड़ने में मदद करें। हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं और आप देखेंगे कि हर हफ्ता हम डेडिकेट कर सकते हैं एक परिवार को कि इस हफ्ते हम सब फास्टिंग रखें। कोई भी एक दिन आप चूज करें इस परिवार, गुप्ता परिवार के लिए, शर्मा परिवार के लिए, उनके विषय के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं क्या होता है, जब वो राजा के पास जाती है तब वो आज्ञा जो है वो पलट जाती है और जो हामान है वो फांसी पर चढ़ाया जाता है। जिसने यहूदियों का नाश करने की योजना बनाई वो खुद उसी फांसी के फंदे पर लटकाया गया जो उसने मोर्दकी के लिए, इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए तैयार कराया। यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्टिंग हियर, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा, परमेश्वर आपको यहाँ पर एक मंत्र, एक तरीके से कहना चाहिए, एक की जो है, कुंजी जो है वो दे रहे हैं। When you are not able to find solution by your own, take help of people. आपको पता है प्रभु यीशु मसीह भी चेन प्रेयर करते थे। प्रभु यीशु मसीह को भी प्रार्थना योद्धाओं की, प्रार्थना मित्रों की जरूरत पड़ी थी। जब गतसमनी के बाग में वो समय निकट आया, प्रभु ने यूहन्ना और पतरस को, है ना, अपने 3 चेलों को साथ में लिया, बोले मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए चलो, कम अलोंग विथ मी। मैं इस क्रूस को उठाने के लिए अपने आप को असक्षम पा रहा, लेकिन प्रभु असक्षम नहीं थे। स्टिल प्रभु ने वहां इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि जब कभी तुम ऐसी अवस्था में फंसो तो हमेशा ये जो चेन प्रेयर है, चेन फास्टिंग है, मास फास्टिंग, इसको समझो, इसके महत्व को समझो। प्रभु क्या करते हैं, चेलों को लेकर जाते हैं, लेकिन चेले क्या है,
आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके। तो कई बार होता है कि हमें अपना योगदान दूसरे के युद्ध में भी देना पड़ता है। तो कभी भी अपनी फेलोशिप को आप नहीं छोड़ें। ये जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं ऑनलाइन, ये जो परिवार प्रभु ने आपको दिया है, जरूर जरूर हम इसका लाभ उठाएंगे, है ना। बाइबल में लिखा है अंत के समय में ज्यादा से ज्यादा संगति किया करो। ये प्रभु ने आज्ञा दी है आपको, ये चॉइस नहीं है इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना, ये एक आज्ञा है। अंत के समय में ज्यादा से प्रभु ने अपनी सामर्थ्य जो है वो फेलोशिप को दे दी है। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो जो बड़ा एक महाआश्चर्य कर्म हुआ, जिसकी बाट चेले जो रहे थे, वो प्रॉमिस कब पूरा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, जब तक वो सहायक तुम प्राप्त न कर लो ऐसे हिलना भी नहीं। वहां लिखा है वो सब एक जगह इकट्ठे थे। हाउ टू रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त नहीं किया है, अगर आप अन्य भाषा में नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल हमें इसके भी सिद्धांत और इसके भी कुछ सीक्रेट बताती है, हाउ टू रिसीव। तो उसमें से एक मंत्र में आपको बता रहा है कि आपको दे रहा हूं, इफ यू वांट टू रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फेलोशिप। जब वो सब एक जगह इकट्ठे थे, अकेले अकेले नहीं, अपने अपने घर, अपने अपने ना बंद का, ठीक है, उसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल प्रेयर का। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिल पा रहा है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप भविष्यवाणी वरदानों में नहीं चल पा रहे हैं, अगर आपको स्ट्रगल कर रहे हैं आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने में, फेलोशिप में आ जाइए। पेंतिकुस्त का वो दिन कब आया? जब वो एक जगह इकट्ठे थे। देयर इज पावर इन फेलोशिप। और तब वहां लिखा है कि बड़ा भूइंडोल हुआ और आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, वो सब पर आकर ठहरे। 120 के 120 पवित्र आत्मा से भर गया। एवरीवन वाज बैप्टाइज्ड, द पावर ऑफ फेलोशिप। तो यहां पर यही किया एस्तर ने, क्या किया? फेलोशिप के इंपॉर्टेंस को समझा और अपनी सहेलियों को बोला मेरे साथ फास्टिंग करो। और हम देखते हैं कितनी बड़ी जय, पूरे राष्ट्र, पूरी जाति के नाश होने का सवाल यहां पर आ गया था। और सब ने जब मिलकर फास्टिंग करी, एक बड़ा ब्रेक थ्रू हम देखते हैं उनके जीवन में आ गया। इसके बाद हम एक बात और देखते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे। दानियल की किताब 10वां अध्याय उसकी 3री आयत। दानियल की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 3री आयत में क्या लिखा है? उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस खाया और न दाख मधु पिया। है ना? मैं इस वचन को तोड़कर पढ़ रहा हूं। यहां पर एग्जैक्टली जो लिखा है वो ये है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा। यहां पर आप देखेंगे इसको पार्शियल फास्टिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल फास्टिंग। ऐसा तो नहीं लिखा कि मैंने खाया नहीं। यहां लोग गलत समझ जाते हैं 21 डेज फास्टिंग फूड। उसने खाया लेकिन बोला मैंने कोई भी स्वादिष्ट वस्तु अपने मुंह में नहीं, वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए खा रहा था, जस्ट फॉर द सर्वाइवल। है ना, मैं हिंदू बैकग्राउंड से, हम लोग कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होए गुप्त। कई बार क्या होता है, लोग फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, बिस्तर में लेटे हुए हैं। आराधना करने के लिए भी, स्तुति करने के लिए भी बैटरी पूरी डाउन हो चुकी है, बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गए। क्या कर रहे हैं भैया? कितने बज गए? 3 बजे हैं। अच्छा 6 बजे तक की फास्टिंग है। धीरे लेटे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं। 4 बज गए। अच्छा 2 घंटे और बाकी हैं। 4:30 5, 5:30 बजे हाँ फिर थोड़ा उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग खोलना है। तो कई बार आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है,
तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही है ना, जैसे मेरे साथ तो नहीं होता, पहले होता था, अब बिल्कुल शुगर डाउन जा रही है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार अभी तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो एक चॉकलेट खा लिया। क्यों खाई? सर्वाइव, पेट भरने के लिए खाई क्या आपने? दैट इज फॉर योर सर्वाइवल, सो दैट यू कैन सस्टेन। आपने बिल्कुल आत्मा तृप्त होने के लिए गला यहां तक नहीं खाया आपने, उसे इसलिए खाया प्रभु क्योंकि जान है तो जान है, जान जिंदा हो तभी तो आराधना कर पाऊंगा, तभी तो तेरी सेवा कर पाऊंगा। कई बार लोग बहुत ज्यादा इसको व्यवस्था बना लेते हैं, नहीं नहीं प्रभु नाराज हो जाए। गॉड अंडरस्टैंड, ही इज योर फादर, लेकिन वो आपके मन को देख रहा है कि नहीं ये लड़ रहा है, इसने अपने आप को दुनियावी रंग से, वर्ल्डली प्लेजर से दूर रखा है। तो यहाँ पर दानियल जो था वो पार्शियल फास्टिंग कर रहा था। 21 दिन तक मैंने कोई स्वादिष्ट नहीं, पनीर नहीं, आज चिकन करी नहीं खाएंगे जी, पनीर चुपचाप है ना, दाल का पानी पिएंगे, सूखी रोटी खा लेंगे। क्योंकि उस दिनों के दौरान आप देखिए वो मांस भी नहीं खा रहा है, दाख मधु भी नहीं पी रहा है, कोई इंजॉयमेंट कोई भी वाली चीज नहीं है, उसमें साफ लिखा है 21 दिनों तक। तीन, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? उसके बाद एक बड़ा डिलीवरेंस आया, स्वर्गदूत प्रकट हो गया, स्वर्ग खुल गया उसके लिए, और स्वर्गदूत मिकाएल आकर बोल रहा है कि जिस दिन तूने अपना मन फिराया था, है ना, ये चीज निर्णय उसी दिन तेरी प्रार्थना पहले डे 1 पे सुन ली गई थी, लेकिन किंग ऑफ पर्शिया ने, फारस के राजा ने तेरे प्रार्थनाओं के उत्तर को मध्य आकाश में रोक रखा था। बाइबल में लिखा है हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। अरे मेरे ऑफिस में यार ये जो शर्मा है बहुत परेशान करते हैं, मुझे नौकरी से निकालने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। आपको शर्मा जी का फेस दिख रहा है, लेकिन शर्मा जी दिक्कत नहीं है, शर्मा जी के बैकग्राउंड अंदर जो काम करने वाली दुष्ट आत्मा है, जो अंधकार, वो है रिस्पॉन्सिबल। आप लड़ रहे हैं शर्मा जी से। बाइबल कहती है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। कोई चेहरा दिख रहा है आपको, पड़ोसी परेशान कर रहा है, जॉब में कोई परेशान कर रहा है, परिवार में कोई परेशान कर रहा है, समझिए वो ऑपरेट कहां से हो रहे हैं, रिमोट कंट्रोल कहां पे? वो मध्य आकाश में। हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से है ही नहीं। आपको अगर किसी को, कोई आपको परेशान कर रहा है ना, उससे मत वाद विवाद करो, उससे मत लड़ो। बाइबल में लिखा है ज्ञान की कमी होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आप कठपुतली को मार रहे हैं, पपेट को मार रहे हैं, अरे पपेट को ऑपरेट कौन कर रहा है उसको पकड़ो ना। You have to understand the biblical concept. वॉरफेयर में कैसे उतरना है, वॉरफेयर कैसे जीते जाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है देखते हैं। जब वो 21 डेज का फास्टिंग करता है, हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि कितना बड़ा प्रकाशन जो यूहन्ना को मिला है प्रकाशित वाक्य में, उसी सेम लेवल का प्रकाशन दानियल की किताब आप जब पढ़ना शुरू करेंगे 8वें अध्याय के बाद से, आपका दिमाग हिल जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा है। अद्भुत बातें हैं, स्पिरिचुअल रेवलेशन, हेवनली रेवलेशन मिल रहा है, हेवनली विजिटेशन हो रहा है। फास्टिंग इज द की। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, मध्य आकाश में युद्ध चल रहा है, मिकाइल भी नहीं जीत पा रहा युद्ध, उसको भी आपके फास्टिंग की जरूरत है। इवन हेवन नीड्स योर कोऑपरेशन। आपको पहले अपनी खुद की मदद करनी पड़ेगी, तभी हेवन आपके लिए लड़ेगा। हेवन नीड्स है ना योर कोऑपरेशन। आप बैठे सो रहे नहीं, बोलते हैं आधा हम करेंगे आधा आप भी करिए, हम गॉड विल डू हिज पार्ट, यू हैव टू डू योर पार्ट। परमेश्वर अपना काम करेगा, आप अपना काम करिए। ऐसा नहीं परमेश्वर कर नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर हमारा भी कोऑपरेशन देखता है। यहोशू के बारे में पता है आपको? मूसा हाथ उठाकर, ऐसे हाथ उठाया हुआ है मूसा,
इधर हारून और हूर है ना, दो है। जितनी देर मूसा हाथ उठा के रखता था, यहोशू उधर अमालेकियों से जीतता था। लेकिन जैसे ही उसके हाथ डाउन आते थे, वो हारने लगता था, है ना। तो यहां पर आप समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल जो कोऑपरेशन है वो बहुत जरूरी है। यहां भी चेन प्रेयर का आपको महत्व समझाया गया है। एक का हाथ थक जाए तो दूसरा है, एक अकेला थक जाए तो दूसरा हाथ बढ़ाना, है ना। मूसा की सपोर्ट सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत जरूरी है। कई बार अकेले हम आत्मिक युद्ध नहीं जीत सकते। वी नीड प्रेयर पार्टनर्स। वो थक गया, प्रभु ने इसलिए दो दो करके भेजा। एक अकेला कहीं गिर गया रास्ते में तो दूसरा उठा के तो ले जाएगा। बाइबल में इसलिए लिखा है, एक से भले दो। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो दानियल ने क्या किया यहाँ पर, फास्टिंग करी एंड ही गॉट द ब्रेक थ्रू, है ना। इसके बाद अगले वचन में चलते हैं। योना की किताब 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत, ये मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट वीक। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। और वहां इवन जानवरों तक ने भी लिखा है, उनको भी टाट उड़ाया गया, मतलब तुम भी नहीं खाओगे। सबने फास्ट किया। परमेश्वर ने आज्ञा बोल दी थी कि मैं नाश करने पर हूं निन्वे का। लेकिन जब सब बच्चे मिलकर रोए, सबने पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग फिर रहे हैं, दे आर टर्निंग बैक फ्रॉम देयर इविल वेज। उन्होंने उसको, निन्वे को नाश करने की आज्ञा जो है पलट दी। निन्वे नाश हुआ बाद में, ऐसा नहीं हुआ, नाश हुआ अप्रोक्सीमेटली 70 डिकेड्स आफ्टर हुआ। परमेश्वर ने जो कहा, ऐसा नहीं उठ होल्ड हो सकता है। परमेश्वर की बात हाँ किया और ना की ना रहती है, फिर बदल नहीं करता। कर भी सकता है, वो उसकी विल है, वो इज किंग। बट निन्वे बाद में जरूर नाश हुआ, बट उस समय नहीं हुआ। क्यों? वहां पर नेशनल लेवल पे फास्टिंग करी गई। हमने देखा कोविड के टाइम में भी यही हो रहा था। जगह जगह चर्चेस क्या कर रहे थे, पूरे देश के लिए प्रार्थना, विश्व के लिए प्रार्थना। कई बार ऐसे संकट की घड़ी आती है जब हमारा पर्सनल मैटर नहीं रह जाता, पूरे देश की सवाल की बात आ जाती है। अभी आपने देखा ट्रंप ने क्या किया, पोप और बहुत सारे प्रभु के दास लोग आए, उन्होंने बोला लॉर्ड गिव मी विजडम, व्हाट शुड आई डू। ये सबको प्रेयर की जरूरत है, सबको स्पिरिचुअल असिस्टेंस की जरूरत है। तो कई बार ऐसा ही है कि हमें लग रहा है देश पर संकट आया है, तो हम सबको मिलकर लड़ना है। अभी मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, ये मत करो। अभी अभी सब जगह हल्ला है कि लॉकडाउन फिर से होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो जाएंगे कहाँ से इधर उधर। बट सिर्फ बातें, ऐसा मुश्किल है होना, बट फिर भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। सिचुएशंस यहाँ से टफ और टफ होने जा रही है। बाइबल लिखा है, जब तुम युद्ध और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ये मत समझना मैं आने वाला हूं, ये तो शुरुआत है। अभी तुम भूमि डोल और अकाल देखोगे। महंगी और मरी और तलवार प्रभु के 3 बड़े बड़े हथियार हैं। मरी तो देख ली लोगों ने कोविड के रूप में, महंगी भी परमेश्वर का एक हथियार है, और तलवार ये जो अब देख रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन हम लोग बहुत आशीषित लोग हैं। हम लोग उस दौर में गुजर रहे हैं जब हम लोग बाइबल में लिखी एक एक भविष्यवाणी को आंखों से देखने वाले हैं। हम लोग वो आशीषित लोग हैं जो यीशु मसीह को आते हुए अपनी आंखों से बादलों पे देखेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रिविलेज वी हैव। बहुत ही आशीषित लोग हैं। बात करते करते ही आप गायब हो जाएंगे, पलक झपकते ही आपकी विनाशी दे विनाशी और मध्य आकाश में
लोग बोलेंगे अरे अभी तो तिवारी जी यहीं थे, मैं बात कर कहाँ चले गए, अरे अभी तो अंजलि बहनें आती, विज्ञान जी सब कहाँ गए। ये सब लाइव अभी आप देखेंगे होता होगा। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन हम लोग अपने जीवन काल में, आप एक प्रार्थना किया करें, एक घोषणा किया करें, आई शेल नॉट डाई बट लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। मैं ना मरूंगा लेकिन तेरी सेवा करता रहूंगा। आई शेल नॉट डाई, आई विल सर्व द लॉर्ड टिल रैप्चर। आप बोलिए प्रभु मैं रैप्चर तक तेरी सेवा करूंगा, तेरे द्वितीय आगमन तक, है ना। मैं अपने विषय पर आता हूं, तो मैंने आपको बताया कि निन्वे के लोगों ने पश्चाताप किया, मास प्रेयर, मास लेवल पे फास्टिंग करी, मास लेवल पे रिपेंट किया, और परमेश्वर ने अपनी आज्ञा जो है पलट दी। और भी बातें हैं, आपने हनन्या हन्ना हन्ना के बारे में सुना होगा। 84 वर्ष, 7 साल ही हो पाए थे, 7 साल तक वो वैवाहिक जीवन उसने जिया। आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज उसका पति मर गया। मुश्किल से उसकी शादी, पहले तो बहुत जल्दी 15-20 साल में, मतलब लगभग 25-26 साल में वो विडो हो गई होगी, उसने दोबारा शादी नहीं करी। उसने वापस उस दुनिया में जाना ठीक नहीं समझा, वो उसकी विल थी। उसने परमेश्वर के मंदिर को चुना, और वहां लिखा है वो परमेश्वर की मंदिर की डेवड़ी को छोड़ती ही नहीं थी, और उपवास, दिन रात उपवास और प्रार्थना कर करके। और वहां लिखा है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए और उन्हें मंदिर में लाया गया, वो यीशु मसीह को, उसका नाम बाइबल में अंकित हो गया। और अ ग्रेट प्रिविलेज शी गॉट, कैसे उसको एक बड़ा अनुग्रह मिला। वहां लिखा है कि वो मंदिर की डेवड़ी को नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर के भवन को, उसकी चौखट में ही रहती थी। और लिखा है वो दिन रात, है ना, उपवास कर करके प्रार्थना। और देखिए कितना प्रिविलेज है, बाइबल में उसका हन्ना का नाम अंकित है। और जब प्रभु पैदा हुए, मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उसके बाद जकरिया का भी विवरण है हन्ना के बाद, उसमें लिखा है जब तक मैं तेरे उद्धार को देख न लूं मरूंगा नहीं, उसके लिए बात कही गई थी। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, बोला अब मैं अपने प्राण आराम से छोड़ सकता हूं, मैंने परमेश्वर के उद्धार। भजन संहिता 91 का आखिरी आयत क्या लिया, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। वो उद्धार कौन है? यीशु मसीह। सब जब एक दिन मिलेंगे बादलों में, मैं तुझे अपने किए उद्धार, वो यीशु मसीह का दर्शन कराऊंगा। बड़ा ग्रेट प्रिविलेज है ना। तो कैसे मिला ये उसको? फास्टिंग से। इसके बाद अभी हमने 3-4 पॉइंट और ले लिए हैं, और भी बातें हैं, लेकिन मैं आपको हमारा समय हो चुका है, राइट ब्रदर? अभी ओके 7 o'clock, ठीक है। तो मैं आपको बस ये कहूंगा कि कुछ तरीके की फास्टिंग्स जो है परमेश्वर को एक्सेप्टेबल नहीं होती है। बाइबल में लिखा है कि जब तू उपवास करे, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय 16 और 18 में लिखा है कि जब तू उपवास करे तो ढिंढोरा मत मत पीट, अपने मुंह में उदासी लेके मत घूम, जा फेस वॉश कर, स्क्रब कर बढ़िया से, अपने बालों में तेल लगा, एकदम सेट, ऐसे चमक रहे हैं तिवारी जी, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, खा लीजिए नहीं मैं आज फास्टिंग में हूं, कोई पूछ भी नहीं रहा तो मैं आज फास्टिंग में हूं। आजकल फेसबुक पे ही बहुत चला हुआ है, हम लोग इतने दिन की, आपको अगर कोई प्रार्थना नहीं, अरे भाई इतना डिंडो। असली उपवास का अगर आपको निचोड़ चाहिए ना उत्तर, वो सीक्रेट फास्टिंग होना चाहिए। जब तक धर्म संकट ना आ जाए, बताने की जरूरत ना पड़ जाए कि मैं फास्ट, तब तक मत बताओ मैं 21 दिन के उपवास में, मैं 40 दिन में यहाँ उपवास हूँ, प्रार्थना ने। अरे सर अपने लिए तो प्रार्थना कर लीजिए, आई विल प्रे फॉर यू। अरे सर अपने लिए तो प्रार्थना, आज की डेट में 2 लाइनें बहुत चलती हैं, भैया प्लीज प्रे फॉर मी, उधर से आई विल प्रे फॉर यू। अरे प्रभु के दास लोगों के पास खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, वो आपके लिए क्या प्रार्थना। मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि आपने 25 लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी और आप खुद अपना चद्दर तान के सो रहे हैं कि हाँ 25 लोग जग रहे होंगे आपके लिए? अरे 2-2 हजार मेंबर है उनके चर्च में, 5-5 हजार है, कितनों के नाम याद? अपने
लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। दूसरे के सिलेंडर से कब तक काम चलाएंगे? आपके पेट में दर्द है ना, दवाई आपको खानी पड़ेगी। वो आपका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन हीरो तो आप ही है लड़ाई के। असली लड़ाई तो आपको लड़नी है, वो हम साइड से सपोर्ट दे सकते हैं। तो ढिंडोरा मत पीटिए, फास्टिंग कर रहे हैं। अगर आपको फास्टिंग कर रहे हैं उत्तर नहीं आ रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, कहीं लीक तो नहीं कर रहे हैं आप लोगों को कि लोग आपको बहुत आत्मिक समझे, ढिंडोरा नहीं पिटवाना है। प्रभु मैं तो हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं, घमंड भरा उपवास। तो यहूद फरीसियों के अंदर देखिए, प्रभु मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं। फास्टिंग विथ प्राइड नॉट एक्सेप्टेबल। आपको और फास्टिंग के बारे में पढ़ना है, यशाया की किताब 58वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा है तुम जिस तरीके के उपवास आजकल रखते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जा रही है। 58वें अध्याय में एक एक बात लिखी है, एक एक बात लिखी है। 58वां अध्याय 58 आराम से पढ़िएगा, समझ में आएगा क्यों हमारी फास्टिंग का उत्तर नहीं आ रहा है। फास्टिंग किया करें, कोशिश करिए किसी अनाथालय में। जब प्रभु को पता है 3 लोगों से बहुत प्यार है, अनाथ लोगों से, विधवाओं से और परदेशियों से। हम भी अनाथ थे, हम सब प्रभु को जानते नहीं थे, हमारा परमेश्वर पिता से हम दूर थे। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा दूल्हा हूं, है ना, हमारा बाप है वो, हमारा पति है, हमारा मित्र है, हमारा भाई है, हमारा राजा है, हमारा गुरु, सब कुछ तो है वो। अनाथ है, विधुपति नहीं है, कौन उसकी इज्जत का ख्याल रखेगा? एक पत्नी समझती है पति के जाने के बाद कितने कष्ट होते हैं। मैंने अपने फादर को 2023 में खोया, मम्मी को कितना स्ट्रगल होता है, मैं दूर हूं, है ना। तो प्रभु विधवाओं की कदर करता है, अनाथों की, परदेशियों की। वी ऑल आर सोल्जर। हम एक क्या है, हम सब परदेसी, हमें अपने देश सियोन देश जाना है। तो उस दिन कोशिश करिए, जब फास्टिंग रखते हैं अनाथालय में जाइए, ऑर्फनेज में कुछ बच्चों को उनके लिए चॉकलेट लेके जाइए, कुछ खाना, विधवा आश्रम चले जाइए, है ना, गरीबों को थोड़ा खाना दे दीजिए, कुछ चैरिटी करिए। उस दिन हमको नहीं खाना है, लेकिन उसमें लिखा अपनी रोटी दूसरों को दे देना। क्या मैं यही नहीं चाहता हूँ? उस दिन अपनी रोटी नहीं खाए, आपके हिस्से की रोटी बचा नहीं, वो बांटना है। वो रोटी आपने नहीं खाया ना, बट फीड अदर्स। उस दिन शरीर को भूखा मारना है, लेकिन आत्मा को मजबूत करना है। फास्टिंग में खाना नहीं खा रहे, लेकिन एक खाना खाना है, स्पिरिचुअल फूड दबा के खाना होता है उस दिन। स्पिरिचुअल फूड है वचन। ये रोटी दाल चावल नहीं खाना है, लेकिन आत्मा को ठूस ठूस के खिलाना है, वो है पवित्र आत्मा, मतलब गॉड नोस वो मैं क्या वो वचन खिलाओ। उस दिन आत्मा को मजबूत करो। ऊपर से मसल कम हो रहे हैं, अंदर के स्ट्रांग हो रहे हैं आपके। तो यशाया 58 पढ़िएगा, है ना। और इजराइल के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदा करिए, अच्छा होता है। बाइबल लिखा है जो इजराइल को आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो इजराइल को श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। इजराइल को वी हैव टू प्रे। इजराइल के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। सिर्फ हम अपने ही मैटर्स के लिए करते हैं। वी ऑल आर इजराइल। जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हम सब अब्राहम की संतान के वारिस, हम सब इजरायली। कई बार ऑनलाइन कुछ जाएं, इजराइल के कुछ प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं आप, इजराइल की इकोनॉमी को सपोर्ट कर। मेरे एक सर है डॉक्टर शाइन डेविड, इंदौर में प्रोफेसर है, वो उन्होंने मुझे बात बहुत अच्छी बताई। हम इजराइल को कैसे हर तरीके से प्रार्थना में कर रहे हैं, फाइनेंस, तो देयर आर डिफरेंट वेज। तो एनीहाउ मेरा समय हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको प्रभु ने कुछ ना कुछ गाइडेंस दिया होगा। उपवास जब भी करें, बताएं प्रभु को क्यों उपवास रख रहा हूँ, एक कारण उसके साथ अटैच करें, और आने वाले दिनों में आप उस विषय पर जय को देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर।